अवीरा को प्रकृति से गहरा प्रेम था। जंगल के मोर, हिरन, चिड़िया, बाकी सब पशु पक्षी धीरे धीरे उसके गहरे दोस्त बन गए थे, जिन्हें वो प्यार से मिला करती, और वो सब भी अवीरा को उतना ही स्नेह करते। एक दिन अवीरा अकेले जंगल में घूम रही थी। अचानक उसे एक पुराने पेड़ से हल्की सी आवाज सुनाई दी। पहले तो वो डर गई। जल्दी ही उसे समझ आ गया कि वो पेड़ अवीरा से बात करने की कोशिश कर रहा था। उस दिन के बाद अवीरा रोज जंगल जाती और घंटों तक उस पुराने पेड़ से बातें करती रहती। पुराने पेड़ ने उसे बताया कि मदर नेचर बीमार हो चुकी है और बिना मदद के धरती जिंदा नहीं रह पाएगी। पेड़ ने कहा, अवीरा, तुम्हें नेचर को बचाना होगा। अवीरा ने पेड़ का संदेश गांव वालों तक पहुंचाया। सबको एहसास होने लगा कि हर साल मौसम ज्यादा गर्म और सूखा हो रहा था। खेती कम हो रही थी, पेड़ मुरझा रहे थे और पशुओं की उम्र भी कम होती जा रही थी। अवीरा ने गांव वालों को सिखाना शुरू किया, जो उसने पुराने पेड़ से सीखा था। कैसे कम पानी में अच्छी खेती करें, जानवरों का ध्यान रखें और पक्षियों से दोस्ती बनाकर खेतों को और जीवंत बनाएं। प्रकृति से अवीरा का जुड़ाव इतना गहरा हो गया कि देखते देखते हर जगह उसकी कहानी दिखने लगी। न्यूज़ चैनल्स और टीवी शोज पर भी उसके बारे में चर्चाएं होने लगी, जैसे सबको महसूस हो रहा हो कि प्रकृति का उस पर अटूट विश्वास है। अवीरा की ख्याति बढ़ी तो उसे यूएन में बोलने के लिए बुलाया गया। वहां उसने कहा कि नियति और साइंस ने इंसान को एक खास काम के लिए बनाया है, धरती और सब जीवों की रक्षा के लिए। उसने चेतावनी दी, यदि इंसान धरती को बर्बाद करते रहे तो नियति एक भयानक रिसेट लाएगी, जैसे पहली सभ्यताओं के साथ हो चुका है। अपने यूएन भाषण के बाद अवीरा वापस गांव लौट गई और गांव वालों को प्रकृति के नियमों के साथ खेती-बाड़ी सिखाती रही। न्यूज़ चैनल्स पर उसकी बातें अक्सर दिखाई जाती थी, लेकिन सरकारों ने फिर भी प्रकृति को सच में हील करने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। अवीरा की सीख धीरे धीरे आसपास के गांव तक फैल गई और लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर खेती करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसके गांव और नजदीकी इलाकों की हवा साफ महसूस होने लगी, लेकिन यूएन में उसकी चेतावनी पूंजीवाद की भीड़ में कहीं खो सी गई। 2032 में बिल्कुल वैसे ही जैसे अवीरा ने चेतावनी दी थी, एक विशाल एस्टेरॉयड समंदर में गिरा और उससे जबरदस्त सुनामी लहरें उठी। आंखें झपकते ही अनेक समुद्री शहर बर्बाद हो गए और कुछ ही दिनों में करोड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे। तबाही की कोई सीमा नहीं थी। सबसे बड़े बड़े कैपिटलिस्ट भी इस आपदा की मार से बच नहीं पाए और पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। जो लोग बच गए उनके लिए खाने पीने का पानी और रहने की जगह का इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो गया। लोगों को अवीरा की चेतावनी याद आ गई और उन्होंने सरकारों को इस तबाही का जिम्मेदार मानकर दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। कई सरकारें गिर गई, कुछ देशों में सेना ने सीधा कंट्रोल संभाल लिया और इंडिया में राज्यों पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया। महीनों बाद इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन अनाउंस हुआ। अपोजिशन ने खुलकर वादा किया कि जीतने पर अवीरा को पूरा समर्थन दिया जाएगा और उसके नेचर मिशन को नई सरकार से ताकत मिलेगी। अपोजिशन को जबरदस्त जीत मिली। नई सरकार ने तुरंत घोषणा किया कि अवीरा को पूरा समर्थन दिया जाएगा और उसके प्रकृति बचाओ मिशन को राष्ट्र मुहिम बनाया जाएगा। तारों से भरे आसमां के नीचे अगली रात अवीरा चुपचाप अपने गांव छोड़कर निकल पड़ी, बिना किसी शोर शराबे के। कुछ लोग जाग रहे थे तो उसे दूर तक जाते देख पाए, लेकिन ज्यादातर को उसकी रवानगी का एहसास भी ना हो सका। अगली सुबह टीवी पर अजीब दृश्य दिखाए जा रहे थे। न्यू दिल्ली का पार्लियामेंट एरिया बिल्कुल बदल चुका था। राजपथ के ऊपर हजारों कबूतर उड़ रहे थे, बगीचों में मोर नाच रहे थे, हिरन घूम रहे थे, जैसे सभी जीव किसी का इंतजार कर रहे हो। जैसे उन्हें पता है
अवीरा अपनी यात्रा पर निकल चुकी है, पार्लियामेंट पहुंचने वाली है। अवीरा पार्लियामेंट पहुंची। नए प्रधानमंत्री खुद उसे मिलने आए। पूरी दुनिया देख रही थी। सड़क के पशु एक साथ स्वागत कर रहे थे, जैसा दृश्य कभी नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री ने पूछा, अवीरा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? अवीरा ने कहा, मुझे अंटार्कटिका की यात्रा पर जाना होगा। एक सोलर पावर शिप और एक विश्वसनीय क्रू चाहिए। और फिर वहां से सीधे केरला के लिए रवाना हो गई।